नमस्कार साथियों, मनीष कश्यप को तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं। और जब से उनने तमिलनाडु में जाकर बिहारी मजदूरों पे हुई हिंसा का मामला उठाया तो और भी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। अब कुछ नाम और फेमस होने के लिए बाकी बचा है तो वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक यूट्यूबर को निशाना बना रहे हैं अपनी राजनीति का। FIR दर्ज करा दी गई है केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बिहार के मजदूरों का मामला उठाया। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हम आम लोगों के साथ हैं। आम लोगों से पूछेंगे क्या ज़रूरी है इस विषय पे भी राजनीति करना। अगर बिहारी मजदूरों का कोई विषय उठा रहा है, उन पर अगर हिंसात्मक कोई कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो बंद कर देनी चाहिए आवाज़। मनीष कश्यप जो है, पहले तो बहुत आप लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर है। मैं मानता हूं कि ये एक यूट्यूबर है, बस उसका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है सबसे बेटर है, क्योंकि उसका हर लोग जो है उसके वीडियोस को पसंद करते हैं, उसके कामों को सराहते हैं। रीज़न ये होता है कि वो पोल खोलता है। जिनके पोल खुलते हैं तो जाहिर सी बात है उसको तो प्रॉब्लम तो होगी, क्रिएट तो होगा। तो मनीष कश्यप जो इस समय जो कर रहा है, जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं ये सब जाहिर सी बात है मिथ्या नहीं लेना चाहिए। जाहिर सी बात है सोल्यूशन निकालना चाहिए उसका। तो गलती कौन नहीं करता? गलती तो हर कोई करता है। जरूरी नहीं है मनीष कश्यप ने उस पर क्यों उठाया बात। पहली बात तो उन्होंने कोई ना कोई वीडियोस देखा, उस वीडियो को जो है वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस आवाज़ को उठाया। तो उनको चाहिए कि भाई वीडियो की इंक्वायरी करे, हर चीज़ का इंक्वायरी करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो तो ऑटोमेटिक बन के तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई है। तो ये बड़ी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के मजदूरों पे कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी मजदूर पे हमला नहीं किया गया। मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बना के अपलोड किया है। देखिए उनकी तो बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उन्होंने जैसे कहा कि 9th फेल है, बाप CM बन गया लेकिन पढ़ नहीं पाए। रीज़न क्या था? ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है कि वो जो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं, इससे पहले वो करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, गलती तो सबसे होती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गलती हो, लेकिन मीडिया को भी चाहिए उसका सपोर्ट करना। रीज़न ये है कि अगर उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो खुल के आता है। अगर इसके जैसे जो है अगर 4 से 5 अगर रिपोर्टर हो जाएं तो जाहिर सी बात है हर एक स्टेट का जो है डेवलपमेंट तो होना ही होना है। जाहिर सी बात है, ये तो 100% है। क्या कहते हैं, कोई पहला राज्य तो है नहीं जिसमें बिहारी मजदूरों पे हिंसा हो रही हो। इसके पहले महाराष्ट्र में भी बिहारियों और महाराष्ट्रियन जो रहते थे उनके बीच में हिंसा देखने को मिलती थी। देखो जो हिंसा पहले हो रही थी तो पहले कोई आवाज़ नहीं उठाता था। पॉइंट था कि कोई आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन अब जो है जहाँ पर अगर हिंसा होता है वो बिहार का है। जाहिर सी बात है वो देखता है, चीज़ों को समझता है, उसको भी जाहिर सी बात है उसको भी तकलीफ होती है। वो उस बातों को उठाता है, उसके लिए जो है मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन अगर बिहार के नेता इतने संसाधन बिहार में ही उपलब्ध करा दें तो क्या ज़रूरत है कि बिहार का युवा बाहर जाए, बिहार का मजदूर बाहर जाए। यही तो बात है, करप्ट पॉलिसी है उनकी, करप्शन है। अगर करप्शन ही सही कर लें तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट तो होगा ही होगा ना। वो डेवलपमेंट खुद ही नहीं करना चाहते, सिर्फ घोटाले कर रहे हैं। लेकिन अब जो यूट्यूबर बिहार के नेताओं की पोल खोल रहे हैं उन यूट्यूबरों को गिन गिन के निशाना बनाया जाए। तो मैं तो कहता हूँ वो जितने भी यूट्यूबर न्यूज वाले हैं सब एक सपोर्ट में आए, और जाहिर सी बात है जो सही चीज़ दिख रही है उनको सब लोग दिखाएं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनका जो पोल खोलेंगे तभी जाके जो है एक स्टेट का जो है विकास हो सकता है। क्योंकि दबा के बैठेंगे हर चीज़ें जो है, कोई किसी को बोलने नहीं देगा। जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टिंग वो कर रहा है सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहा है, बराबर रेलता है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे रेलने वाले बराबर मिलते रहें। हर एक स्टेट में जो है अगर रेलने वाला मिलेगा तो काम ऑटोमेटिक दिखेगा, क्योंकि लोगों को जागरूक कर रहा है ना, लोगों को सही गाइडलाइन बता रहा है ना। तो अगर जब सही गाइडलाइन बता रहा है तो लोग जाहिर सी बात है जागरूक हो रहे हैं जो है उसके प्रति जो है। तो उसका सपोर्टर ऐसा नहीं है कि उसके पास सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर बतेरे उसके सपोर्टर्स है। पढ़े लिखे से लेके हर एक परिवार का जो है बच्चा जो है मनीष कश्यप को जानता है। जाहिर सी ये चीज़ तो है ही है। बच्चा जानता हो ना जानता, अब तो पूरा विश्व जानने लगा है तेजस्वी यादव की हरकत की वजह से। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया पहले यूट्यूबर्स को नज़रअंदाज करता था, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे मनीष कश्यप हो चाहे नेहा सिंह राठौर हो, उनको जगह दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर, उनको बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। तो क्या घाटा है? मनीष कश्यप को भी फायदा है। मनीष कश्यप का कोई घाटा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास घाटा है। थोड़ी देर तंग होंगे। नहीं क्या 5 दिन जेल में मर्डर थोड़ी नहीं कर रखा है किसी को उसको फांसी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग करता है, हर कोई रिपोर्टिंग करता है, कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अगर त्रुटियों को अगर सुधार दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट होगी। त्रुटि की वजह से FIR हो गई क्या? उसने भी कौन सी गलती कर दी? क्या उसने जो देखा उसी को तो बताया।
और सपोर्ट में सीधे उतर गया। थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए था, उस बस वही गलती हो गई ना, उन्होंने थोड़ा सा वीडियो के ऊपर जो है रिसर्च नहीं किया, तुरंत पहुंच गए, बस यही प्रॉब्लम था ना। जाहिर सी बात है, उसके लिए एक सॉरी बोल दे, बाकी कुछ है ही नहीं है। सॉरी भी क्यों बोले अगर उन्होंने सही मुद्दे को उठाया है तो? नहीं, अगर देखिए क्या होता है कि इंक्वायरी इन्होंने लगवाया, इंक्वायरी भाई अगर वो वीडियो सही है, पहले तो इंक्वायरी करवानी चाहिए कि वीडियो सही है कि फेक है, सिंपल सी बात है। वही जो है वहाँ के बिहार के रहने वाले जो है, जो चीज़ रिपोर्टिंग में जो चीज़ पूछोगे, जो चीज़ दिख रहा है वही बताए ना। विपक्षियों को आज जो सीबीआई ईडी का लोग जो बहाना बना रहे हैं, क्या अपराधी के लिए कोई सत्ता और विपक्षी देखा जाएगा कि हाँ ये विपक्षी है, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा ना पड़े? ईडी और सीबीआई तो इसीलिए बना है ना कि अगर जो गलत कर रहा है उस पर वो मतलब देख रेख करे कि हाँ क्या किसने गलत किया। अगर मान लीजिए हम सही हैं, अगर मान लीजिए आप राजनीतिक द्वेष से भी हम पर आप सीबीआई ईडी लगा दिए, तो फिर हमको डरने क्या जरूरत है? अगर हम सही हैं तो हम डरेंगे तभी ना कि हम जब गलत है। आप अंकल एक बात बताइए, आपने कुछ नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो क्या आपके इधर सीबीआई आएगी, ईडी आएगी या पुलिस आएगी? नहीं आएगी। जब आप, हाँ मैं इतना मानता हूँ, आपने 25% गलत है तो सरकार उसे 50% तक ले जा सकती है, 80% तक ले जा, लेकिन बेकसूर को सजा कभी नहीं दिला सकती कोई सरकार। एक मिनट देखिए आप भैया जी, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और बाबा योगीनाथ जी आए, हमारे देश में बहुत सुधार हुआ है और बोलने वाले भी पैदा हो गए हैं। पहले क्या होता था, कोई दमंगिरी है, दादागिरी करता था, टॉपर बदमाश समझता था अपने को, और उसकी एक छोटी सी बात मान लो, लेन देन मान लो कुछ, नहीं तो उसकी कंप्लेंट सुनते थे, कोई भी नहीं उससे कोई बोलता था। अब ये क्यों बाहर आ रहे हैं निकल के जी, मेरा तो बिल्डोजर बाबा आ गया मेरा। जब तुम गलत काम करोगे तो डरोगे ही। जब हमारे बैग में शराब की बोतल नहीं, पैसा चोरी का नहीं, कुछ नहीं है, हम तो खाली थे, भाई चेक कर लो, कहेंगे बेटे जाओ तुम तो खाली हो। जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए।